सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज फौजखान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि यहाँ पर मैंने पहले से ही ले रखी है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो सीएसएस की ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि यहाँ पर मैं इन सब का आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इन सबको यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टीज है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का यूज हम किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट्स को हम दे सकते हैं, या तो हम पिक्सल में दे सकते हैं फॉन्ट साइज को, या फिर ईएम में दे सकते हैं, या फिर परसेंटेज में दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला इट इज यूज टू डिफाइन द साइज ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि परसेंटेज में या फिर ईएम या फिर पीएक्स में दे सकते हैं। इसी तरीके से हम कलर का भी यूज करते हैं। कलर का यूज भी हम या फिर कलर का नेम दे सकते हैं, या फिर कलर का कोड देकर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कोई भी और प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो कलर का कोड देकर। कलर कोड को हम इसी तरीके से यूज करते हैं। इसी तरीके से हम फॉन्ट वेट का भी यूज करते हैं, जैसे कि या तो फिर हम किसी भी टेक्स्ट को या तो बोल्ड बोल्ड कर सकते हैं या फिर बोल्डर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जो यहाँ पर मेरी नेक्स्ट है, जैसे कि फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल का यूज हम किस लिए करते हैं, या तो हम नॉर्मली दे सकते हैं, या इटैलिक दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऑब्लिक दे सकते हैं। इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टीज, यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज है हम टेक्स्ट के लिए ही यूज करते हैं, यानी कि टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हैं। कलर को आप बैकग्राउंड कलर के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से मैं इन सब का आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पहले से ही एक फाइल बना रखी है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सीएसएस प्रॉपर्टीज के नाम से पहले से यहाँ पर मैंने बना रखी है। तो मैं इसे आपको ब्राउजर पर ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो फाइल है वो देखने को मिले। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज करने वाला हूँ एक डिप टैग का। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डिप टैग का यहाँ पर मैंने यूज किया, और उसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक एफ के, और यहाँ पर मैं एफ के यहाँ पर एफ के ज्ञान ले लेता हूँ। तो मैंने एफ के ज्ञान, और यहाँ पर मैं यूट्यूबर ले लेता हूँ। तो सिंपली मैं यूट्यूबर मैंने यहाँ पर लिया। जैसे मैं यहाँ पर सेव करके यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया, और इसे मैं जैसे एक बार मैं इसे सेव करता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो मैंने डिप टैग के अंदर को जो लिखा था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बट ये बहुत छोटा सा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी के थ्रू हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डिप को एक क्लास दे सकता हूँ, या फिर आईडी के थ्रू हम इसे यूज कर सकते हैं स्टाइल में। तो सिंपली यहाँ पर मैं एक क्लास दे लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लास क्लास एट्रीब्यूट का मैं यहाँ पर यूज करूंगा, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट नाम से यूज करूंगा। तो सिंपली यहाँ पर मैं टेक्स्ट नाम से मैंने यहाँ पर यूज किया, और इसी को मैं यहाँ पर स्टाइल के अंदर आपको यूज करना होगा। तो सिंपल यहाँ पर आपको जब भी हम क्लास का यूज करते हैं तो डॉट लगाकर हम यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैंने टेक्स्ट का यूज किया, और इसके अंदर हम अब यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टीज देने वाले हैं वो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं दे देता हूँ, जैसे कि विड्थ। तो यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ, जैसे कि 500 px दे देता हूँ, और इसी के थ्रू मैं हाइट भी दे देता हूँ, जैसे कि 300 दे देता हूँ, 300 px दे देता हूँ। और इसी के थ्रू यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाऊँ। पहले यहाँ पर इतना हिस्सा ही आपको रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर अभी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर जो विड्थ और हाइट है वो आ गई है, बट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका यूज करने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको आ जाना है, और यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर बैकग्राउंड का यूज कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड, और यहाँ पर मैंने कलर का यूज किया बैकग्राउंड कलर, जैसे कि यहाँ पर मैं ब्लू ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लू का यूज किया, और जैसे ही मैं सेव करूंगा और रिफ्रेश करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हम इसका यूज किया है, यानी कि जो भी इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पर आ गई। इसी तरीके से हम जो सबसे पहले अब दूसरी प्रॉपर्टीज को यूज करने वाले हैं। ये जो मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको पिछली वीडियो में आपको यूज करके दिखाई थी किस तरीके से हम यूज करते हैं, जो पिछली वीडियो में यहाँ पर मैंने इतना सा मैंने आपको बता दिया था। बट अब हम अपने नेक्स्ट अब देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं फॉन्ट फॉन्ट का यूज करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने फॉन्ट, और जैसे कि फॉन्ट फॉन्ट साइज, जैसे कि यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज का यूज करूंगा। जैसे यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज जैसे 440 पिक्सल ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने 40 पिक्सल दिया, और यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो यहाँ पर एफ ज्ञान यूट्यूबर है वो एक बड़ा आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इसकी जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। इसी तरीके से मैं इसे थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं 16 px ले लेता हूँ।
जैसे मैं यहाँ पर इतना करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपके ज्ञान यूट्यूबर और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। इसी तरीके से हम इसका भी कलर को यूज करते हैं, यानी कि कलर वाली प्रॉपर्टीज को यहाँ पर मैं यूज करूंगा। तो सिंपल यहाँ पर आपको कलर लिख देना और यहाँ पर मैं व्हाइट, तो यहाँ पर मैं व्हाइट का यूज करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर व्हाइट का यूज किया और मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो एप्पल ज्ञान यूट्यूबर है उसका कलर भी यहाँ पर चेंज हो गया। इसी तरीके से इसका मैं अब एक और प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले हैं, जैसे कि फॉन्ट, और यहाँ पर मैंने फॉन्ट वेट का यहाँ पर यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं बोल्ड ले सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बोल्ड लेके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये बोल्ड भी हो गया। अगर मैं इसे इटैलिक करना चाहूँ तो यहाँ पर ये इटैलिक भी हो जाएगा। तो इसे मैं इसे इसका यूज मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं बोल्ड नहीं इटैलिक ले लेता हूँ। यहाँ पर बोल्ड ही रहने देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोल्ड तो यहाँ यहाँ पर हमने यूज किया कलर प्रॉपर्टीज का। कलर प्रॉपर्टीज का यूज करने के बाद अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का यूज करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ फॉन्ट फॉन्ट वेट का। जैसे कि यहाँ पर मैं फॉन्ट फॉन्ट और यहाँ पर मैं वेट ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने फॉन्ट वेट लिया, जैसे कि यहाँ पर मैं बोल्ड ले सकता हूँ, यहाँ पर मैंने बोल्ड ले सकता हूँ या फिर बोल्डर ले सकता हूँ। तो सिंपल जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो ये पहले से ही यहाँ पर बोल्ड हुआ है। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक बार इसे बोल्डर लेके दिखाऊं आपको, जैसे कि यहाँ पर मैं बोल्डर, जैसे कि यहाँ पर ये नीचे आ रहा है तो मैं इसे ही यूज कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ये कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बोल्ड और बोल्डर एक ही होता है, सेम ही होता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर यूज किया और इसके बाद में एक और यूज करने वाला हूँ फॉन्ट साइज। तो यहाँ पर हम फॉन्ट साइज नहीं फॉन्ट स्टाइल का यूज करेंगे। तो फॉन्ट साइज का यहाँ पर पहले से ही यूज हुआ है तो मैंने यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल का यूज किया और यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल आप दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल दे सकते हो या फिर ओब्लिक भी दे सकते हो और इटैलिक भी दे सकते हो। यहाँ से यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, जैसे कि नॉर्मल दे देता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं नॉर्मल दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर नॉर्मल जैसी सेव करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये पहले से ही नॉर्मल है। तो नॉर्मल की जगह यहाँ पर मैं ओब्लिक देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार ओब्लिक दे देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव किया और फिर से मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एफ्रीकान थोड़ा सा इटैलिक हो गया, यानी कि ओब्लिक भी एक इटैलिक ही कंसीडर करता है। इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं ओब्लिक इटैलिक, इसी तरीके से हम और भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज को और इंक्रीज करना चाहूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पर यहाँ पर मैं और 500 पिक्सल लूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर ऐप के ज्ञान यहाँ पर आ भी न रहा है। ये अपनी ही जो यहाँ पर कलर है वो कलर से भी ऊपर निकल जाता है, यानी कि ये अपने उसमें नहीं रहता। तो सिंपल यहाँ पर हम 16 ही पिक्सल ले लेता हूँ मैं। तो मैंने 16 पिक्सल लेने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और भी सारी प्रॉपर्टीज को देखने यहाँ पर। तो यहाँ पर हम नॉर्मल ही यहाँ पर यूज कर लेता हूँ और इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं और भी सारी प्रॉपर्टीज। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने फॉन्ट देखा, फॉन्ट साइज देखा और कलर भी देखा और यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल भी देखा। इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं CSS की प्रॉपर्टीज। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।